श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। श्लोक 37। अब भगवान जो सुखों के 3 प्रकार बता रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं पहला सुख कि सात्विक सुख कौन सा कहलाता है। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। एक बार पुनः सुने। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगा देता है, ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करते तथा मन को आत्म केंद्रित करते रहने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगती है न। शुरू में बहुत सारे साधन करने पड़ते हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है। उसे वास्तविक सुख मिल जाता है, हो जाता है, और जीवन का सुख प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको कहा है कि पहले विस्की जैसे लगता है, जब खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब नियमों का पालन करना पड़ता है, खूब तप करना पड़ता है, लेकिन जब बाद में साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर वो अमृत के समान सुख देने वाला होता है। That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. See, in the pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations to control the mind and the senses and to concentrate the mind on the self. All these procedures are very difficult, bitter like poison. But if one is successful in following the regulations and comes to the transcendental